करेंगे जापान की, क्योंकि भूकंप से भय तबाही तय। एक बड़ा अलर्ट जापान में जारी किया गया भूकंप का और लाखों लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है 2011 जैसी बड़ी तबाही ना हो जाए। 2011 में क्या हुआ था जापान में, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जापान में तबाही का महा अलर्ट जारी हो चुका है। एक बार फिर से भूकंप से जापान की धरती कांपने वाली है। जी हां, जापान में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा भूकंप। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जापान के मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी यानी कि जेएमए ने पहली बार मेगा भूकंप की चेतावनी दी है। एजेंसी ने लोगों को 8 से 9 की तीव्रता वाला भूकंप आने की संभावना के लिए तैयार रहने की सलाह दी है, जो जापान के तट से दूर समुद्र में आ सकता है, जिसकी वजह से सुनामी आने का खतरा जापान के सर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई जब हाल ही में जापान की धरती कई बार भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस कर चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छोटे भूकंप उस विशाल भूकंप का संकेत होते हैं जो जल्द आ सकते हैं और जापान को एक बार फिर से दहला सकते हैं। आपको बता दें, जापान के सुनामी वार्निंग सिस्टम के मुताबिक अगर भूकंप के बाद सुनामी की एडवाइजरी या अलर्ट जारी होता है तो इसके बाद समंदर से 1 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं तो इसे सुनामी कैटेगरी में रखा जाता है। जापान कई बार भूकंप का दर्द झेल चुका है, जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब इस अलर्ट के बाद जापान दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते कब कब दहला जापान, क्योंकि अलर्ट जारी हुआ 20 सितंबर 1498 की बात करें 8.6 का भूकंप आया, 31,000 लोगों की मौत हो गई। और वजह क्या रही? दैत्याकार कैटफिश, जिसकी वजह से भूकंप आया। 15 जून 1896 जहां थोकू प्रांत में भूकंप आया, तीव्रता 7.2 रही और मौत का जो आंकड़ा रहा वो 22,000 लोगों की मौत हो गई। 1 सितंबर 1923 में भी इसी तरीके की भूकंप की तबाही देखने को मिली, तीव्रता 7.9, मौत 1,43,000 लोगों की इस भूकंप की वजह से हुई है। और 11 मार्च 2011 की अगर बात करें तो तीव्रता 9 रही, यानी 9 तीव्रता वाला भूकंप आया जिसमें 18,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो ये जापान कब कब दहला वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में अब एक बार फिर से जो एक बड़ा अलर्ट है जापान में जारी कर दिया गया भूकंप का, और ऐसे में लाखों लोगों पर मंडरा रहा है इसको लेकर खतरा। तो जापान में अलर्ट जारी किया गया है और यह कहा जा रहा है कि जो लाखों लोग हैं उनके जीवन पर एक बड़ा खतरा बना हुआ है। लेकिन पिछले सालों की अगर हम बात करें तो लगातार जो भूकंप थे उन्होंने एक बड़ी तबाही जो है वो मचाई थी जापान में। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक बार फिर से अलर्ट जारी हुआ है। और आइए बात करते हैं इराक की संसद की। इराक की संसद में लड़कियों की शादी की उम्र को और कम कर 9 साल करने का जो बिल है वो पेश कर दिया गया है, जिसे लेकर पूरे देश में अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लोग, मानवाधिकार संगठनों की तरफ से कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसे लेकर बहुत चिंता है और जगह जगह विरोध भी हो रहा है। लेकिन क्यों आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बिल को लेकर क्यों उठे हैं सवाल, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इराक की संसद में एक विवादित विधेयक पेश किया गया, जिसे लेकर मानवाधिकार संगठनों ने विरोध की शुरुआत कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये विधेयक पारित होता है तो शादी की कानूनी उम्र को घटाकर लड़कों के लिए 15 साल और लड़कियों के लिए 9 साल तक कर दी जा सकती है। इससे महिलाओं के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे लेकर कई महिला संगठनों ने विरोध की आवाज बुलंद की। इराक के मौजूदा पर्सनल स्टेट कानून के मुताबिक शादी की लड़कियों की उम्र 18 साल है। बिल के पारित होने के बाद ये पूरी तरह बदल जाएगा। यूनिसेफ के मुताबिक इराक में 20 से 24 वर्ष की उम्र 28% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। बिल पेश करने वाले सांसद ने इराक के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, कानून को लेकर आपत्तियां दुर्भाग्यपूर्ण एजेंडे के तहत आ रही हैं। इराक में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन लगातार इस बिल के खिलाफ में विरोध कर रहे हैं, जो महज एक एजेंडा है। शिया इस्लामिक पार्टियों ने मिलकर ये फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसमें इस बदलाव की बात कही गई। आपको बता दें, फिलहाल इराक में मोहम्मद शिया अल सुदानी की सरकार है, जो खुद एक शिया है, जिन्हें शिया पार्टियों का सपोर्ट मिला है। शिया बहुल इस सरकार में शिया पार्टियों की बड़ी भूमिका होती है और वो अक्सर इस तरीके के बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन इस वक्त इराक में इस फैसले को लेकर जबरदस्त रोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब एक झारखंड से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। झारखंड का रांची, जहां पर एक मॉल में कुछ श्रद्धालुओं को इसलिए एंट्री नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने जूते नहीं पहने थे। ये पूरा मामला क्या है, क्यों श्रद्धालुओं को मॉल में एंट्री से रोका गया, 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। ये गलत प्रोटोकॉल है आपका। अगर आप नंगे पैर हैं तो मॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। रांची में शायद यह अघोषित कानून लागू है, तभी तो वहां श्रद्धालुओं को इसलिए नहीं घुसने दिया गया क्योंकि उन्होंने चप्पलें नहीं पहन रखी थी। मॉल ऑफ रांची में कुछ श्रद्धालु घूमने और खरीदारी करने आए थे, लेकिन उन्हें मॉल के अंदर एंट्री नहीं मिली। भोलेनाथ के दर्शन के बाद मॉल आए श्रद्धालुओं को सिक्योरिटी गार्ड ने गेट पर ही रोक दिया। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। आमतौर पर मॉल के अंदर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों की चेकिंग होती है, लेकिन वायरल हो रहा ये क्लिप आपका भी दिल दुखा सकता है। वीडियो में सुपरवाइजर को कहते हुए सुना जा सकता है, मॉल का प्रोटोकॉल है कि नंगे पैर किसी को मॉल में घुसने नहीं दिया जाए। भैया ऐसे मत करिए, ठीक है, प्रोटोकॉल है कुछ। नहीं भाई ऐसे ही होगा, प्रोटोकॉल है भैया यहाँ पे, ठीक है। नहीं भैया ऐसे मत करिए, ठीक है, प्रोटोकॉल है कुछ। नहीं भाई ऐसे ही होगा, प्रोटोकॉल है भैया यहाँ पे, ठीक है। मामला झारखंड की राजधानी रांची का है, जहां मॉल ऑफ रांची में भोलेनाथ के भक्तों को केवल इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वो नंगे पैर थे और बाबा भोलेनाथ के दर्शनों के बाद मॉल में खरीदारी करने आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।